पीएम ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया था और उस पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखे बाण चलाए थे। इसका बीजेपी को खूब फायदा भी मिला और साल 2000 में वजूद में आने के बाद उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई पार्टी वहां लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। मतलब पीएम मोदी की सरपरस्ती में बीजेपी ने एक और ट्रेंड तोड़ दिया, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप दोहराया था। कांग्रेस नेता यूनिवर्सिटी के नाम पर जो तुष्टीकरण यहां कर रहे हैं, मतलब चुनाव में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की हर दुखती रग दबाई। वहीं जिस गोवा में इस बार बीजेपी के लिए कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, तगड़ी एंटी इंकम्बेंसी मानी जा रही थी, वहां भी पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, और वो भी पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ। बीजेपी के खिलाफ पुरानी धुरंधर कांग्रेस तो जबरदस्त मुकाबले में डटी ही थी, इस बार टीएमसी भी मैदान में उतर आई थी और आम आदमी पार्टी अलग प्रचार कर रही थी। मतलब कि मुकाबला चौतरफा था। ऊपर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा में बीजेपी के पास सीएम चेहरे की भी कमी मानी जा रही थी। इतना ही नहीं, पार्टी ने उनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया था। माना जा रहा था कि बीजेपी को इसका नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन हुआ इसके उलट। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सीटें बढ़ गईं। इतना ही नहीं, जो पूर्वोत्तर बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी माना जाता था, वहां के मणिपुर में भी पीएम के प्रचार की वजह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। रुझानों में उसे 32 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी 60 सीटों वाली विधानसभा का जादुई आंकड़ा वो भी बीजेपी ने अकेले अपने दम पर पाया है। पिछली बार गठबंधन के बूते सत्ता संभालने वाली बीजेपी इस बार अकेले मणिपुर के चुनावी रण में उतरी थी और सभी सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे थे। 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में पिछली बार कांग्रेस 28 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, उसे 21 सीटें मिली थी। लेकिन फिर भी बीजेपी ने 3 पार्टियों और एक निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और आज महज 5 साल बाद बीजेपी मणिपुर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। असम के बाद मणिपुर पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य है जहां बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में पहुंची है। इस बीच यूक्रेन ने रूस की सेना के एक और बड़े अधिकारी को मार गिराने का दावा किया। बताया गया कि रूसी टैंकों के काफिले पर हुए हमले में कर्नल रैंक के एक अधिकारी की मौत हो गई। इस हमले का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें रूस की सेना के टैंकों का एक बड़ा काफिला एक सड़क से आता दिखाई दिया। बताया गया कि ये काफिला कीव के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, तभी उस पर हमला हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी सेना के कई टैंकों को बीच सड़क पर धमाके से उड़ा दिया गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में एक लंबी सड़क दिखाई दी, जिसके बीचों बीच अचानक विस्फोट हो गया। उस सड़क के दोनों तरफ कई मकान दिखे, लेकिन रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन की फौज इस बात से भी नहीं हिचकिचाई कि इस हमले में उसके नागरिकों की भी जान जा सकती है। उसने जैसे ही उस सड़क से रूस के कई टैंक जाते देखे, वहाँ एक के बाद एक कई धमाके कर दिए। धमाके भी ऐसे कि एक जगह बम फटा ही था कि चंद सेकंड बाद ही वहीं पास में और धमाके होते चले गए। और यूक्रेन की सेना ने इसी हमले में रूस के एक और बड़े अधिकारी के मारे जाने की बात कही। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 10 दिनों में रूस के 3 बड़े अफसरों की जंग के मैदान में जान चली गई, जिनमें उनकी टैंक रेजिमेंट में कर्नल रहे आंद्रेई ज़खारोव का नाम भी शामिल हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव के पूर्वी हिस्से में रूसी टैंकों के काफिले पर हुई भीषण हमले में आंद्रेई ज़खारोव की मौत हो गई। बताया गया कि ज़खारोव हमले के वक्त खुद एक टैंक में सवार थे। उन्होंने यूक्रेन से पहले भी कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया था और सीरिया में रूसी सेना के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए 2016 में पुतिन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया था। ऑर्डर ऑफ करेज रूस में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। इससे पहले भी यूक्रेन ने रूसी सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल विताली गेरस्मा और मेजर जनरल आंद्रेई सुकोवेत्स्की के जंग में मारे जाने का दावा किया था। बहुत बड़ी खबर आई यूक्रेन से। यूक्रेन ने कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही रूस की सेना को बड़ी चेतावनी दी। उसने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि कीव में रूस के किसी भी हमले से निपटने के लिए वो पूरी तरह तैयार है और उसके सैनिक राजधानी कीव पर रूस के कब्जे के मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दावा है कि रूस की सेना कीव के बहुत करीब पहुंच चुकी है, कभी भी हमला कर सकती है। अमन चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या पता चल रहा है वहां पर? बिल्कुल किशोर, खतरे का सायरन बजने के बाद से ही कीव में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि रूस का कहर किसी भी वक्त कीव पर बरस सकता है।
इसी वजह से पूरी तरह से कीव को एक तरीके से किले में तब्दील कर दिया है वहां की सेना ने, और जवान सड़क पर हथियारों के साथ मुस्तैद हैं पलटवार करने के लिए। दहशत का माहौल है कीव में। इसलिए कीव में मिसाइल अलर्ट के बाद यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लेने का दावा किया। एक दिन पहले ही यह खबर सामने आई थी कि रूस की मिसाइलें किसी भी वक्त कीव पर आसमान से हमला कर सकती हैं, जिसके अगले दिन यूक्रेन की सेना की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि यूक्रेन की सेना रूस के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। इस वीडियो में यूक्रेन के कई बंकर दिखाई दिए, जिनमें वहां की सेना अपने मोर्चे पर डटी नजर आई। उनके पास भारी मात्रा में हथियार भी दिखाई दिए। खून जमा देने वाली ठंड के बावजूद यूक्रेन के सैनिक जगह जगह तैनात कर दिए गए। कुछ जगहों पर वहां की सेना के जवानों ने अलाव जलाकर ठंड से बचने का उपाय किया। वहीं कुछ सैनिक रूस पर हमले की तैयारी करते दिखाई दिए, क्योंकि कीव पर रूस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और दावा है कि रूस जल्द ही कीव पर इतना बड़ा हमला करेगा जिसका जवाब देना यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। और यही वजह रही कि राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों से लोगों का पलायन लगातार जारी है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से अपनी जान बचाने के लिए लोग सीज फायर का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। एक दिन पहले जब रूस ने 9 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया था, तब कीव में गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई थी। सैकड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया और यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में चले गए, लेकिन इसके लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि कुछ जगहों पर शरणार्थियों के लिए बसों का इंतजाम पहले से ही कर दिया गया था। वहीं कुछ तो अपने पालतू जानवरों को भी इस यात्रा में अपने साथ ले गए, लेकिन अपने देश को छोड़ने का गम कई लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दिया।